गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। फिलहाल जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है मार्केट में वो है 589.24 ट्रिलियंस ऑफ शिबा इनू की, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। गाइस, मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर बिटटोरेंट की वीडियो अपलोड की। मैंने आपको उसमें दिखाया कि बिटटोरेंट अभी फिलहाल एक डेड प्रोजेक्ट बना है, जस्ट बिकॉज उसकी जो सप्लाई है 990 ट्रिलियंस की है और उस सप्लाई में से 1% की भी बर्निंग यहाँ पर इनकी टीम करती हुई नजर नहीं आ रही है। बट रही बात करें अगर शिबा इनू की, तो शिबा इनू की भी सप्लाई यहाँ पर ऑलमोस्ट 590 ट्रिलियन शिबा के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा होती है। अगर अपडेट के बारे में बात करें तो एक न्यूज यहाँ पर निकल कर आई है कि शिबा इनू का बर्न रेट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। पिछले 24 घंटे में शिबा इनू के बर्न रेट में ऑलमोस्ट 2753% का पंप देखने को मिला है। ऑलमोस्ट इतने शिबा इनू टोकन्स परमानेंटली रिमूव किए गए हैं इन सर्कुलेशन। बट मुझे जहां तक लगता है ये जो अमाउंट है गाइस, ये काफी ज्यादा कम है। ऑलमोस्ट 64,42,000 शिबा इनू कोई भी एक बड़ा एक क्वांटिटी नहीं है शिबा इनू का बर्न करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी लैक्स में नहीं बट यहाँ पर ट्रिलियंस में शिबा इनू की बर्निंग होना काफी ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट बिलियंस में होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब 5 बिलियन की करो, 10 बिलियन की करो, 50 बिलियन की करो, तब समझ में आएगा और तब शिबा इनू में एक पंप देखने को मिलेगा। अगर शिबा इनू की बर्निंग इसी प्रकार चलती रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस बुल रन में शिबा इनू हमें उस लेवल तक देखने को मिल सकता है जो लास्ट बुल रन में देखने को मिला था। हम सबको पता है लास्ट बुल रन में यानी ऑलमोस्ट 2021-22 के आसपास शिबा इनू ने ऑल टाइम हाई लगाया था, जो कि था 408 की सीरीज का। इस तरीके से आपको शिबा इनू की सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि जब शिबा इनू ने ऑलमोस्ट 2024 मार्च के आसपास इतना बड़ा ब्रेकआउट लगाया, आप सबको देख ही रहा होगा, इतना बड़ा ब्रेकआउट लगाया, तब शिबा इनू का प्राइस पहुंच चुका था ऑलमोस्ट 404 की सीरीज पर। 4045 की सीरीज पर पहुंचने के लिए शिबा इनू का जो वॉल्यूम उस टाइम था वो था 50 ट्रिलियन से ज्यादा का। और अभी फिलहाल शिबा इनू का वॉल्यूम आप लोग देखेंगे बिलियंस में है, ऑलमोस्ट 8.26 बिलियंस पे। तो कहीं ना कहीं शिबा इनू को उस लेवल पर पहुंचने के लिए अपना जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन से ज्यादा का करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर शिबा इनू में इस तरीके का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर का आप लोग एक और चार्ट देखिए कि लास्ट ईयर 2024 अगस्त में शिबा इनू ने जो यहाँ पर एक लो लगाया था, जो कि था 4010 की सीरीज का, उस टाइम से लेकर यहाँ पर ऑलमोस्ट पिछले पूरे साल शिबा इनू ने उतना लो नहीं लगाया। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर के आसपास जस्ट लाइक अदर अल्ट कॉइन शिबा इनू ने एक यहाँ पर अच्छा खासा पंप भी दिखाया था, जो कि ऑलमोस्ट 0.4033 की सीरीज का था, 0.4033 की सीरीज का। और उस वक्त भी शिबा इनू का जो वॉल्यूम था वो 18.71 ट्रिलियंस के आसपास का था। लेकिन अगर अभी की सिचुएशन देखें तो अभी फिलहाल शिबा इनू की जो वॉल्यूम है वो 700 बिलियन के आसपास ही है मात्र। और कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू चार्ट्स ये देखा जा रहा है कि जिस ट्रेंड लाइन के अबव यहाँ पर शिबा इनू ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू पास्ट डिटेल्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके बाद से हो सकता है कि शिबा इनू में आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिले। कहीं ना कहीं शिबा इनू को अपना ये लेवल जो कि है 0.4017 की सीरीज का, इस लेवल को ब्रेक करना होगा, तभी शिबा इनू में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बिकॉज हमेशा शिबा इनू इसी लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया है। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, 0.4017 की सीरीज काफी ज्यादा क्रूशियल है शिबा इनू के लिए। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताइए, और अगर आपको कुछ अनदर क्वेरीज है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। बट हाँ, कमेंट में जरूर बता देना हाउ मच शिबा इनू डू यू हैव एंड किस लेवल पर है, कौन से प्राइस पे बाय किया है, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं आपको शिबा इनू रिगार्डिंग आगे गाइड कर पाऊँ। कहीं ना कहीं शिबा इनू का एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर बताया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट है, एक टोकन है जिसे बोंग कॉइन के नाम से जाना जाता है। मैंने ऑलवेज आपको बोंग, फ्लोकी और पेपे, ये 3 ऐसे मीम कॉइन्स है जो कि मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किए हैं कि बोंग कॉइन, फ्लोकी इनू कॉइन और पेपे कॉइन, ये तीनों में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इनफैक्ट फ्लोकी इनू ने, जैसा मैंने आपको बताया था, वैसे लेवल्स भी टच किए। बट येस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो मेरी राय तो भाई एक बस राय ही है, दिस इज जस्ट अ सजेशन। करना नहीं करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, इट्स टोटली
टोटली योर कॉल, इट्स टोटली योर डिसीजन। बट गाइस शिबा इनू के बारे में कुछ यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कि जनवरी का महीना शिबा इनू के लिए बेरिश ही रहता है, फेब का महीना शिबा इनू के लिए एक अच्छा रहता है, मार्च का महीना भी वैसा ही रहता है, अप्रैल मई जून, जून का महीना पूरा पूरा बुरा रहता है शिबा इनू के लिए, और वी ऑल नो कि लास्ट मंथ शिबा इनू के लिए काफी ज्यादा बुरा था। जुलाई के महीने में थोड़ी बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल जाती हैं, बट कहा जा रहा है कि अक्टूबर का महीना शिबा इनू के लिए काफी अच्छा रह सकता है, बिकॉज इन पास्ट ईयर्स, पिछले 5 सालों से भी देखने को मिल रहा है कि शिबा इनू अक्टूबर के महीने में काफी ज्यादा बुलिश रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी कि इस साल शिबा इनू अक्टूबर के महीने में अपने पास्ट रिकॉर्ड्स के जैसे ही बुलिश रह सकता है कि नहीं रह सकता है। एंड यस, वी हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 4 zeros 17 की सीरीज, उसके बाद ही हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है शिबा इनू में। टिल देन चीजें यहाँ पर कंसोलिडेट होती हुई ही नजर आएंगी, और हमें ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन से ज्यादा की वॉल्यूम चाहिए शिबा इनू को उस लेवल तक लेकर जाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू so much for your support and for your love, and please join our Telegram and Twitter for further updates. Bye bye, take care.